हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहें। वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलें। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पूरी तरह से हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और परमात्मा करे कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हमेशा के लिए बनी रहें। और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग के बारे में। तो हीलिंग क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग या फिर एनर्जी हीलिंग, जैसे रिकी हीलिंग हो गई, एंजल हीलिंग, यूनिवर्सल हीलिंग। ठीक है, हीलिंग बहुत तरह से काम करती है। जो भी जिस भी तरह से कनेक्ट हो पाए वो उसी पर वर्क करने लग जाता है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। क्या होता है, कई बार क्लाइंट को बोल देते हैं ना कि उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं कि पता चल जाता है कि हाँ, ये हीलिंग से ही मतलब अकेली मेडिसिन से नहीं काम होने वाला है, यहाँ पर हम लोगों को हीलिंग करनी ही पड़ेगी। तो कई बार क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि हीलिंग है क्या। ठीक है, तो उसके लिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए कि हीलिंग है क्या। असल में क्या है कि हम सब एक वाइब्रेशन है। ठीक है, हमारी एक वाइब्रेशन ही है जो हम लोगों को लेकर घूम रही है। और अगर एक बच्चे की वाइब्रेशन को आप देखेंगे, वो कितना मतलब एक्टिव होता है, हमेशा खुश रहता है, कोई देना लेना नहीं होता है उसका इधर उधर से, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है ना। भूख लगी रो दिया, खाना मिल गया, खुश हो गया, जो भी मांगा उसने। तो वो हमेशा मतलब बच्चे, हाँ, ऐसा हो जाता है कि कई बार कोई उनको फिज़िकली प्रॉब्लम होगी तो वो रोएंगे, नहीं तो बच्चे हमेशा खुश ही रहते हैं। और देखने में वो कितने मतलब एक बच्चे को देखकर आपको कितना अच्छा फील होता है, कितनी ग्लोइंग उनकी एनर्जी होती है, उनका फेस होता है। तो हम सब भी इसी तरह के हैं, हम लोग हमेशा इसी तरह से रह सकते हैं। और कैसे रहेंगे? हील होने का सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा जो मेथड है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप रेगुलर करेंगे, आप देखेंगे आपकी एज इस समय जो भी हो, आप देखेंगे जैसे जैसे आप मेडिटेशन रेगुलर करने लग जाते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी है वो आपको एनर्जेटिक फील होने लग जाएगी, आपकी स्किन आपको यंग होने लग जाएगी। आपको अपने आप में पता चलने लग जाएगा कि हाँ, बहुत हर और लाइफ के हर पर्पस पर आपका ये जो मेडिटेशन है वो वर्क करेगा। धीरे धीरे करेगा लेकिन करेगा। और बात करेंगे रेकी हीलिंग की, तो हीलर्स जैसे मैं ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी हीलिंग। तो हम लोग जब एक सिंबल हमारे टीचर द्वारा हम लोगों को सिंबल से अट्यून करवाया जाता है, या फिर एंजल हीलिंग हम लोग करते हैं, तो एंजल्स को बुलाकर हीलिंग करवाई जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी कनेक्ट हम तभी हो पाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। अगर हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो एक हीलर की पावर भी कुछ भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो जब तक खुद हील नहीं होगा वो दूसरों को क्या हील करेगा। ठीक है, और यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। मेरे पास अभी 10-15 दिन पहले एक पेशेंट आई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही थी कि वो चल ही नहीं पा रही थी। उनको हेडेक हो रहा था, चक्कर आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, मतलब कॉन्शियसनेस उनकी ख़त्म हो जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे उनके, और उनकी पूरी फैमिली आपस में मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा लिया, रिपोर्ट्स भी कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही मैंने डाउज़र से उनकी मतलब थर्ड आई चक्र की क्लिनजिंग करनी शुरू की, चक्रों के बारे में भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको, तो डाउज़र वहाँ पर घूम ही नहीं रहा था। वहाँ पर मतलब फील हो रहा था कि हाँ, कुछ ब्लॉक है। तो मैंने उनके हस्बैंड से बात की, मैंने कहा इनको कोई टेंशन स्ट्रेस, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मतलब अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन थी टेंशन इनको थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और ज़्यादा होती गई। मैंने कहा नहीं, थी नहीं, वो टेंशन जो है कुछ भी है जो इनके माइंड में वो ब्लॉक होकर रखा बैठा हुआ है। आप इनसे काउंसलिंग करो, अच्छे से बात करो, और इनको इनका जो माइंड है उसको हील करने की कोशिश करो।
तभी ये हील हो पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने मतलब उनकी हीलिंग कंटिन्यू सिर्फ 3 डेज़ तक मैंने उनकी हीलिंग की होगी, क्लिनजिंग की, फिर हीलिंग की, और अभी वो बिल्कुल ठीक है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो इतनी पावर है हीलिंग, ठीक है। मतलब हीलिंग काम कैसे करती है, एक हमारी फिजिकल बॉडी होती है, फिर प्राणमय शरीर होता है हमारा, फिर सूक्ष्म शरीर होता है, मानसिक बॉडी होती है ना। उसके ऊपर हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, ठीक है। अगर हम स्पिरिचुअल बॉडी को हील कर देंगे तो हमारी जो इंटरनल बॉडी है वो अपने आप हील होने लग जाती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा वैसे तो अगर हर कोई इस पर वर्क करे तो वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे हमारी एलोपैथी है, वो क्या काम करती है, वो ऊपर से मतलब किसी को पेन हो रहा है, उन्होंने टैबलेट दे दी, रूट कॉज पर तो जाते ही नहीं है, ठीक है। मतलब मेडिसिन्स दे करके दबाया जाता है प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम फिर कहीं ना कहीं दबती आप कूड़े को अगर कहीं अंदर जाकर दबाएंगे तो आखिर तो वो मतलब उसमें से बदबू मारेगी ना। ऐसा होता है हमारी बॉडी के साथ, जब हम कोई भी मेडिसिन्स लेते जा रहे तो वो कहीं पर भी जा कर के हम लोगों को नुकसान करती है। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं जल्दी ही अपना न्यू चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ होम्योपैथी के ऊपर। उस पर भी हम लोग ये सब बातें करेंगे, तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हीलिंग के साथ क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो हम लोगों को, जैसे मैंने मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उनसे भी मतलब सीख सकते हैं मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आप फील करना होता है आपको कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो हमारे ऊपर आ रही है, और वाइट लाइट हम लोगों को मिल रही है, और हम लोग हील हो रहे हैं। जब आप ऐसा कुछ दिन तक करोगे ना, एक मेथड है पूरा, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने अपनी बताया हुआ है। उस मेथड को आप अच्छी तरह से करोगे तो आपको आफ्टर 40 डेज़ 50 डेज़ आप फील करने लग जाओगे कि हाँ, बहुत कुछ चेंज हो गया। तो मतलब मेडिटेशन और हीलिंग तो ऐसी चीज़ है कि आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको कंटिन्यू करनी है। जो भी मेडिसिन आप करते हैं, आप धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको खुद ही बताने लग जाएगी। जब कोई पर्सन हील होता है, जब वो पूरी तरह से हेल्दी होता है, तो वो मेडिसिन क्यों लेगा, है ना। और हीलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आपकी जब आप अपने श्वासों पर काम करते हैं तो आपकी आयु लंबी होने लग जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी वर्क करेगी, बॉडी अच्छे से काम कर रही है तो आपका ऑरा अप होने लग जाता है। जब आपका ऑरा अप होने लग जाता है तो आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स हील होने लग जाते हैं, और आपकी वाइब्रेशन अच्छी होने लग जाती है ना। तो वाइब्रेशन को अप रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि हम लोग अगर लाइट कम आ रही है, कोई भी गैजेट आप उस पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई टीवी, फ्रिज वगैरह, तो वहाँ पर वो नहीं ना चार्ज होगा। मोबाइल आपने लगा दिया, अगर आपने प्लग ही नहीं लगाया तो वो कैसे चार्ज होगा। यही काम हमारी बॉडी का भी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइट के ऊपर काम करते हैं, हमारी बॉडी भी वाइब्रेशन पर काम करती है। तो आप अपने वाइब्रेशन को हमेशा अप करके रखें मेडिटेशन के ज़रिए, पूजा पाठ के ज़रिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में जितना आप आगे बढ़ेंगे आप उतने अच्छे रहेंगे। किसी की बात ना करें, ना सुने। कोई नेगेटिव अगर आपसे कर भी रहा है तो वो सब चीज़ें आपके ऑरा को डिप्लीट करती हैं, ठीक है। अगर सुनना आपकी मजबूरी है तो आप अपने मन ही मन में कैंसिल डिलीट करते जाएं। स्विच वर्ड है, मतलब आप उन सब चीज़ों पर जाने की ट्राई मत करें, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा एनर्जी जो है वो डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे जो बॉडी में सातों चक्रास होते हैं, वो हमारे सातों चक्रास हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में के लिए मतलब काम करते हैं। तो उसमें भी बताया गया है, अगर हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों को अपना क्राउन चक्रा हील करना होता है। अगर हम लोग मतलब पाठ पूजा में हमारा मन नहीं लगता है, मेडिटेशन में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को स्टार्टिंग नीचे से ही करनी चाहिए, रूट से। क्योंकि अगर हमारी जड़ मजबूत होगी तो हमारी जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। पहले रूट चक्रा को आप लोग हील करना शुरू करो, 7 डेज़ तक करो, आपको अपने आप फ़र्क लगेगा। उसके बाद उसको 21 डेज़ तक कंटिन्यू करो,
रूट चक्रा हील हो गया, फिर आप सैक्रल चक्रा पर वर्क करो। वैसे तो अगर आप रूट चक्रा पर अच्छी तरह से काम करते हो तो 2-3 चक्रा आपके सोलर मतलब सैक्रल और सोलर हील हो जाते हैं। उसके बाद आप हार्ट चक्रा पर काम करने लग जाओ, ऊपर वाले चक्रा हील होने लग जाते हैं। और अब सातों के सातों चक्रों पर भी अपना ध्यान लगा सकते हो आप। सिंपल आप जिस भी धर्म से रिलेटेड करते हो, आप बैठ जाओ, मेडिटेशन करो। जैसे हम लोग सिमरन करते हैं कि रूट चक्रा में आए, वहाँ पर हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया वाहिगुरु वाहिगुरु। अब यहाँ पर आकर पता नहीं कितने लोग बोलेंगे कि नहीं वाहिगुरु बोलना, वाहिगुरु मतलब जो भी हम लोगों को अपने परमात्मा की एनर्जी को फील करना है। आप जैसे भी जो भी मंत्र बोलते हैं, तो हमारा जो चौपाई साहब का पाठ है वो 3 मिनट का होता है, 3 मिनट में हो जाता है ना। तो हम एक चक्रा पर वो 3 मिनट की एनर्जी, चौपाई साहब का पाठ हो गया, ध्यान दे लिया हम लोगों ने कि रूट चक्कर हील हो रहा है। इस तरह से भी हम लोग अपने चक्र को हील कर रहे हैं। एक चक्कर पर 3 मिनट लगे तो आप देख लो कि सातों चक्रों पर 21 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास 21 मिनट नहीं है, आप 3 मिनट ही लगाकर अपने रूट चक्रा को हील करना शुरू करो। धीरे धीरे ऊपर वाले चक्रों पर वर्क करो, लेकिन अपने चक्रास को हील करो। जब आपके चक्रास हील होने लग जाते हैं ना, तो आप पर मतलब किसी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है। देखिए बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं अभी लोगों के पास, बहुत लोग फेस कर रहे हैं। बहुत सारे थैंक यू ग्रैटिट्यूड करते हैं हम तो परमात्मा का कि हम लोग सारा दिन नाचते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, हम लोगों को कोई ऐसा इशू है नहीं। लेकिन जिन लोगों को है ना, उनके मेडिसिन बॉक्स देखने वाले होते हैं, अब ये ले लिया, अब ये ले लिया, अब वो ले लिया। मतलब तरस आता है ऐसे लोगों पर। परमात्मा सभी को हेल्दी लाइफ दे। अगर आप हेल्दी हैं तो वेल्दी होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप अपने जो एनर्जी है उसको बैलेंस करके रख सकते हैं। और आप जिस भी परमात्मा का सिमरन करते हैं, आप उनको भी ध्यान में लगा सकते हैं कि हाँ, वो उनके हाथों से वाइट लाइट निकल रही है, मेरी पूरी बॉडी को हील कर रही है। नहीं तो आप सिंपल भी बैठ करके लंबी श्वास ले सकते हैं। लंबा श्वास धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे लें, तब भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। तब भी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब स्पिरिचुअल हील होने से हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होने लग जाती है ना। सिंपल हम लोगों का ध्यान कम जाता है, इसीलिए इस तरह से आप अपनी बॉडी को हील करें और आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और हीलिंग जो है वो अंदर तक काम करती है। अगर कोई हीलर आपको, जैसे बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, बाहर के भी हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ आप यहाँ पर बैठे कर सकते हैं। क्लाइंट आपको देगा रिपोर्ट, उसको पता चलेगा कि हाँ एनर्जी वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि एनर्जी तो कहीं से भी कहीं भी जा सकती है ना। आपको तो फील करना है कि हाँ वो क्लाइंट मेरे सामने है और लाइट उसके ऊपर जा रही है और वो हील हो रहा है। वर्क तो वाइब्रेशन ही करती है ना, जो आपके अंदर के भाव हैं वही वर्क करते हैं। जैसा आप बोलते जाएंगे, अपने क्लाइंट को अफर्मेशन देते जाएंगे, वाइब्रेशन के साथ साथ अफर्मेशन देते जाएंगे, आप देखेंगे वो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से मतलब हील होने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये एनर्जी काम करती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।